चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में बढ़ेंगे आगे और बात धामी की नसीहत की। दरअसल सीएम धामी की नाबार्ड को नसीहत, अधिकारियों को नसीहत उन्होंने दी है। प्रगति रिपोर्ट अच्छी नहीं होने पर जताई नाराजगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम धामी की नाबार्ड अधिकारियों को नसीहत। दरअसल प्रगति रिपोर्ट अच्छी नहीं होने पर नाराजगी जताई है सीएम धामी ने। एसीएस आनंद वर्धन को कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। नाबार्ड ने 30,000 करोड़ के ऋण योजना को तैयार किया और विकास के लिए वरदान साबित होगा ऋण योजना, ये धामी का बयान है। कृषि उद्यान, बागवानी के क्षेत्र में किसान ले सकते हैं ऋण और ऋण व्यवस्था की में निगरानी और दूरदर्शिता का होना भी जरूरी है। जहां जहां भी इस प्रकार की व्यवस्था है, जहां पर कमी है, मैं समझता हूं कि वहां पर हम लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। जो तेजी से अपना उपयोगिता सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उपयोगिता का जो है प्रमाण पत्र दे रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो उनको कहीं न कहीं आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसके लिए बैंकों को भी कहीं न कहीं मिशन मोड में काम करना होगा। कई बार इतनी सारी औपचारिकताएं हैं, उन औपचारिकताओं के कारण से हम लोगों को जो लोग ऋण लेने के लिए आते हैं उनको बहुत भटकना पड़ता है। और यह भी कहीं न कहीं जरूरतमंद लोगों के लिए जो उसकी औपचारिकताएं हैं वो थोड़ा सरल हो जाएंगी। सरकार की तरफ से कोशिश करी है, एक प्रयास किया है कि हम सरलीकरण को लेकर जाएं। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, इन मंत्रों के आधार पर हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। तो बैंकों से भी हम इस प्रकार के सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि बैंक भी मिशन मोड में आकर इन कामों को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करें। नाबार्ड की जो ऋण योजना है, इसके लिए आवंटन का प्रत्येक बैंक ब्रांच को एक निश्चित टारगेट के साथ काम करना होगा। और उस पर अगर काम करेंगे कि भाई एक हमने टारगेट सेट कर लिया है, तो कहीं न कहीं इससे हम और अधिक लोगों को लाभ दे पाएंगे। तो सीएम धामी ने देहरादून में ये खबर आपको बता दें, जहां विकास बैंक की तरफ से स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया गया था और सेमिनार में सीएम धामी ने आपको बताते चले कि शिरकत की थी और नाबार्ड के जो अधिकारी हैं उसे भी वो आप बताते चले कि नसीहत देते हुए नजर आए और उन्होंने कई बयान भी तो बताते चले आपको। देहरादून में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की तरफ से स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में तो शिरकत की सीएम धामी ने। तो वहीं तो देखिए तस्वीर, ये खबर देहरादून से, जहां देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है और पेट्रोल डीजल के साथ ही रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस हमलावर नजर आई। देहरादून में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने बीजेपी का पुतला दहन किया और विरोध जताया। इस दौरान जसविंदर सिंह गोगी ने बिजली के दामों में एक बार फिर हुई बढ़ोतरी को लेकर सरकार का विरोध किया और देखिए प्रदर्शन करते हुए नजर आए, किस तरह से पुतला दहन किया। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई, जहां बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर जमकर बरसे से निशाना साधा और विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इस दौरान जसविंदर सिंह गोगी ने बिजली के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी को लेकर भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। बिजली के दाम बढ़ाने की सरकार दोबारा योजना बना रही है। वर्ष 2022 में यूपीसीएल की दोबारा सरकार द्वारा 3 बार बिजली के रेट बढ़ाए गए और अब दोबारा उनका एक प्रस्ताव आ रहा है जिसमें उन्होंने 17% यूपीसीएल ने 17% रेट बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। इसका हम लोग विरोध करते हैं और साथ ही साथ जो भाजपा सरकार और प्रदेश सरकार ने नागरिकों को नववर्ष का तोहफा दिया है डोमेस्टिक गैस के रेट बढ़ा के, इसका भी हम लोग विरोध करते हैं। और सड़क हादसे में घायल ऋषभ पंत का देहरादून के मैक्स अस्पताल में इलाज जारी है। ऋषभ की हालत में काफी सुधार है और इसी बीच भारतीय क्रिकेटर्स ने ऋषभ के लिए वीडियो मैसेज भेजा है। राहुल द्रविड़, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, यजुवेंद्र चहल, ईशान किशन और शुभमन गिल ने मैसेज भेजकर ऋषभ का मनोबल बढ़ाया है। और आज से भारत और श्रीलंका के साथ T20 मुकाबला जो है वो शुरू हो रहा है। अगर हादसे का शिकार ऋषभ पंत नहीं होते तो इस मुकाबले में वो भी खेलते हुए नजर आते।
Hey Rishabh, hope you're doing well and hope you really get well soon. Over the last 1 year, I've had the privilege of seeing you play some of the greatest innings played in Indian cricket test history whenever we've been in difficult situations. So I know that you've got the character and you've got the ability to get yourself out of very difficult situations. This is just one such challenge, and I know you're going to bounce back like you have done so many times this year. Look forward to having you back soon, buddy. Hi Rishabh, just wanted to wish you a very speedy recovery. I know you've been a fighter and things are not as what you would have liked, but life is like that, and I know the kind of person you are. You will kind of break all the doors and make a comeback as what you have always done. So my love and my wishes are always with you, and the whole team and the whole nation is behind you. Get well soon, my brother. Hi Rishabh, get well soon bro. We are all missing you. जल्दी से ठीक होके आ जाओ. साथ में चौके छक्के मारते हैं. Take care, my brother. Hi Rishabh, get well soon bro. We are all missing you. जल्दी से ठीक होके आ जाओ. साथ में चौके छक्के मारते हैं. Take care, my brother. On the behalf of the whole Indian cricket team, I want to wish you a very speedy recovery. We all know the kind of person you are and that you are a fighter, and we all know you're gonna get through this. And hopefully we'll see you soon. Lots of love. Hi Rishabh, on the behalf of the whole Indian cricket team, I want to wish you a very speedy recovery. We all know the kind of person you are and that you are a fighter, and we all know you're gonna get through this. And hopefully we'll see you soon. Lots of love. और अब बात उत्तरकाशी की, जहां हर्षिल घाटी में मौसम का मिजाज बदला है और हर्षिल घाटी में शुरू हुई बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मुखबा, हर्षिल, गंगोत्री समेत कई क्षेत्रों में बर्फबारी की तस्वीर देखिए सामने आई है और एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया और हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई नजर आ रही है। तो तस्वीरें हर्षिल घाटी की, जहां मौसम का मिजाज बदला है और बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई है। हर्षिल घाटी में शुरू हुई बर्फबारी और बर्फबारी की वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। और पहाड़ समाचार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज स्टेट पर, बने रहें।